और बड़ी खबर आपको बता दें, पटना से ये बहुत बड़ी खबर है, जहां पर प्रशांत किशोर को लेकर कोर्ट फिलहाल पुलिस पहुंच चुकी है। और इससे पहले पुलिस ने प्रशांत किशोर को पटना के फतुहा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मेडिकल उनका वहां पर करवाया गया, जिसके बाद कोर्ट के बाहर प्रशांत किशोर के समर्थकों की भारी भीड़ भी नजर आई। इस बीच आपको बता दें, वो कोर्ट के गेट पर प्रदर्शन कर रहे हैं, समर्थक बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इस बीच आपको बता दें, प्रशांत किशोर को फिलहाल कोर्ट में पेश किया जा रहा है। तो सिविल कोर्ट में प्रशांत किशोर को कानूनी प्रक्रिया के तहत पेश किया जा रहा है। जेल होगी या बेल होगी, ये साफ यहां पर होगा, या कुछ दिन सलाखों के पीछे रहना होगा, क्योंकि कुछ नियमों का पालन उन्होंने नहीं किया है, जिन धाराओं में उनके ऊपर ये पूरा कानूनी मामला जो है दर्ज किया गया है। और चंद्रमोहन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चंद्रमोहन, क्या जानकारी फिलहाल मिल पा रही है? बिल्कुल सीधी तस्वीर आपको पटना सिविल कोर्ट के सामने से दिखाने की कोशिश करेंगे, जहां पर प्रशांत किशोर के समर्थक और जन स्वराज पार्टी से जुड़े हुए तमाम यहां पर लोग पहुंचे हुए हैं। पटना सिविल कोर्ट के सामने नारेबाजी भी इनकी चल रही है और वहीं सिविल कोर्ट के अंदर में प्रशांत किशोर मौजूद हैं। जो सिविल कोर्ट का दूसरा गेट है, जो पिछला हिस्सा है, उस गेट से पुलिस उनको लेकर यहां पर पहुंची है, जहां पर मजिस्ट्रेट के सामने उनकी अभी पेशी हो रही है। तो बाहर में जो उनके समर्थक हैं, जनसुराज से जुड़े हुए लोग हैं और छात्र विंग के कई सदस्य हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो वहीं दूसरी ओर प्रशांत किशोर का अंदर में पटना सिविल कोर्ट के अंदर में मजिस्ट्रेट के सामने में पेशी चल रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये अनशन चल रहा था, उसके बाद से तकरीबन 3:30 बजे करीब में भारी संख्या में पुलिस पहुंची और पटना जिला प्रशासन की टीम पहुंची थी, जहां पर पहले उनको हटने की हिदायत दी गई और जब प्रशांत किशोर और उनसे जुड़े हुए लोग गांधी मूर्ति के नीचे से नहीं हटे तो उनको वहां से गिरफ्तार कर ले जाया गया। पहले एम्स में ले जाया गया, जहां पर उन्होंने मेडिकल चेकअप से मना कर दिया, जिसके बाद फिर वहां से पिपलावा थाने में लाकर रखा गया था, जहां पर प्रशांत किशोर के कई समर्थक और उनके गाड़ियों को रोक दिया गया, उनके चाबी को जब्त कर लिया गया, फोन को सीज कर लिया गया, लोगों को डिटेन किया गया और फिर उसके बाद प्रशांत किशोर को वहां से फतुहा ले जाया गया था, जहां पर एक स्वास्थ्य केंद्र पर उनकी मेडिकल चेकअप हुई और उसके बाद पटना पुलिस और जिला प्रशासन की टीम जो है अभी पटना सिविल कोर्ट में लेकर प्रशांत किशोर को पहुंची है, जहां पर उनकी मजिस्ट्रेट के सामने पेशी हो रही है। तो वहीं भारी संख्या में प्रशांत किशोर से जुड़े हुए लोग उनके समर्थन में यहां पर पहुंचे हैं, छात्र विंग के लोग हैं और साथ ही जनसुराज पार्टी से जुड़े हुए लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि आखिर अंदर में क्या चल रहा है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो ऐसे में अब प्रशांत किशोर को बेल मिलेगा या फिर जेल होगी, ये सबसे बड़ी बात है। ये सब कुछ कोर्ट के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन अभी प्रशांत किशोर की पेशी हो चुकी है और वो कोर्ट में पहुंच चुके हैं। तो वहीं समर्थन में उनके भारी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं और पुलिस की सुबह से ही यहां पर तैनाती की गई थी, ताकि अगर यहां पर भीड़ बढ़ती है तो कैसे लोगों को कंट्रोल किया जाए। और अभी जो है इस सिविल कोर्ट के गेट को भी बंद कर दिया गया है, सिर्फ जो वकील हैं उन्हीं को अंदर जाने की अनुमति है। बाहर में लोग जो हैं वो मौजूद हैं, जो जनसुराज से जुड़े हुए लोग हैं, प्रशांत किशोर से जुड़े हुए लोग हैं और साथ ही छात्र विंग के जो स्टूडेंट हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और इंतज़ार इस बात की हो रही है कि अंदर में क्या होता है, ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन अभी अंदर में क्या चल रहा है ये सामने नहीं आ पाया है, लेकिन जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं ये ज़रूर कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर को बेल मिल चुकी है, लेकिन ये अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है, क्योंकि ठीक है, नजर बनाए रखिएगा, नजर बनाए रखिएगा, आपके पास लौटेंगे और ये बड़ी खबर आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे भी। और प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी पर पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि प्रशांत किशोर प्रतिबंधित क्षेत्र में अनशन कर रहे थे, उन्हें कई बार नोटिस भी दिया गया, लेकिन वो माने नहीं तो उनके खिलाफ ये कार्रवाई यहां पर की गई। डीएम ने बताया कि प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी के साथ 43 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इनमें से छात्र अभी नहीं है, 30 लोगों के बारे में जानकारी हासिल कर ली गई है, क्योंकि ये सवाल उनसे पूछा गया था क्या उनमें बीपीएससी अभ्यर्थी भी शामिल है, तो उन्होंने कहा 30 जो वेरिफिकेशन हुआ है उसमें वो शामिल नहीं है। ये नोटिस भी दे दिया गया था और उसके बाद नहीं मानने पर प्राथमिकी भी गांधी मैदान थाना में दर्ज की गई थी और उसके बाद हम लोगों ने कई बार आग्रह किया विभिन्न चैनल से, विभिन्न माध्यमों से, यहाँ से हट करके जो निर्धारित स्थल है वहाँ पर लोग चले जाएं, वहाँ पर धरना प्रदर्शन करें, लेकिन लोग नहीं माने। हम लोगों ने पर्याप्त समय भी दिया और उसके बाद नहीं माने तो आज 6 तारीख को सुबह जो है गिरफ्तारी की गई है और उनके साथ लगभग
43 लोगों को हम लोगों ने डिटेन किया है। 15 गाड़ियाँ सीज हुई हैं और सबका वेरिफिकेशन हो रहा है। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर और उनके समर्थकों को हिरासत में लिए जाने के बाद, हालांकि देखिए फिलहाल प्रशांत किशोर को कोर्ट में पेश किया जा रहा है। 43 लोगों को हिरासत में लिया गया है। आपको बता दें, गांधी मैदान पूरी तरह से फिलहाल खाली हो गया है। अब यानी गांधी मैदान के जिस बापू मूर्ति के नीचे प्रशांत किशोर अपने समर्थकों और कुछ छात्रों के साथ आमरण अनशन पर बैठे हुए थे, फिलहाल इस वक्त वहां पर कोई भी नहीं है। आपको बता दें, वो जगह पूरी तरीके से खाली हो गई है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं, जहां पर सुबह पुलिस की तरफ से गांधी मैदान खाली करवा दिया गया है। वहीं प्रशांत किशोर की वैन जो है, वैनिटी वैन, उसे भी सीज कर लिया गया है। पटना गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के नीचे प्रशांत किशोर आमरण अनशन पर बैठे थे। एक बार तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। यहीं पे प्रशांत किशोर का आमरण अनशन चल रहा था और 3:30 बजे के करीब सुबह में यहाँ पर पटना पुलिस और जिला प्रशासन की टीम पहुंची और उसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। गांधी मैदान को खाली करा लिया गया है और पटना डीएम यहाँ पर पहुंचे हैं निरीक्षण करने के लिए। डीएम, पटना एसएसपी और तमाम अधिकारी अभी पटना के उसी गांधी मैदान में पहुंचे हैं। एक बार तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, जहां प्रशांत किशोर का आमरण अनशन चल रहा था और सामने ये देखिए भारी संख्या में कुर्सी रखा हुआ है, सामने अलाव जल रहा था और इसके अलावा खाने पीने की व्यवस्था के साथ साथ प्रशांत किशोर का वैनिटी बैन भी यहाँ पर लगा हुआ था, जिसको जब्त कर लिया गया है।